माफी मांग ली, माफी मांग ली, माफी मांग ली। और माफी मांगी भी कब? इस चीज पर ध्यान दिया? नहीं दिया। सवाल ये है कि जिस तरह की फुहड़ता, अश्लीलता फैलाकर और उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है, क्या ये सच में माफ करने के योग्य है? क्या आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे इसी तरह बन जाएं? आप बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आप चाहेंगे कि जिस देश में माँ बाप को भगवान माना जाता है, उनके ही लिए इस तरह की बातें की जाएं? डार्क कॉमेडी का मतलब क्या है? अश्लीलता फैलाना, फुहड़ता फैलाना, गालियों की बौछार कर देना। माँ बहन जिनसे हमारा अस्तित्व है, जिनसे हम महिला हो या पुरुष जन्म लेते हैं, उनके ही निजी पलों को और निजी अंगों को परोसना, ये होती है डार्क कॉमेडी। अगर ये होती है तो अनुरोध है सरकार से कि इसको बैन करना चाहिए। ऐसे कंटेंट पे ताली नहीं, अब मैं गाली भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। तमाचा, लात, घूंसा या फिर जो भी हो सकता है, ऐसे दंड मिलना चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि ऐसे कंटेंट पर इंसान को बोलने लायक ही नहीं छोड़ना चाहिए। और इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत नहीं सही हुई थी 2 दिन से, इस वजह से वीडियोस मेरी कंटिन्यू नहीं आ पा रही हैं, लेकिन कोशिश करूंगी आए। लेकिन आज एक ऐसा कंटेंट नहीं बोलेंगे इसको, एक ऐसा मैटर आता है जिसको देखकर शायद खून खौल उठता है। हर महिला का, हर इंसान का, हर पेरेंट्स का, हर बच्चे का, जो जरा सा भी संस्कार रखता है और जो जरा सी भी इज्जत परवार रखता है। अब वो कंटेंट क्या है हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम बात करने वाले हैं जो अभी एक वायरल वीडियोस चल रही है रणवीर इलाहाबादिया की। बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपनी बातों को रखने की अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बेशर्मी की स्वतंत्रता मिल गई, अश्लीलता की स्वतंत्रता मिल गई, बदतमीजी की और फुहड़ता की स्वतंत्रता मिल गई। अपनी माँ बहन को, जब आप सामने वाली माँ बहन को जब गाली देते हो तो क्या सोचते हो कि आपके भी पास माँ बहन है? एक बार भी आपके दिमाग में नहीं आती है सारी चीजें। काले कारनामे करना, काले पर्दे लगाकर गंदी हरकतें करना, गंदी बातें करना डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पे अपने माँ बाप की प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, उनको गाली देना, उनके ऐसे मोमेंट का जिक्र करना जो कि नेचुरल थिंग्स है, हमारी प्रकृति ने बनाई है, बिना उसके आप भी इस दुनिया में नहीं आए हो, उसका मजाक उड़ाना, उसको पैसे से तोलना, ये अश्लीलता है नहीं है, ये डार्क कॉमेडी है। अगर ये डार्क कॉमेडी है तो सरकार को इस पर रोकथाम करनी ही चाहिए। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि इंस्टा और वाईटी पर भी सेंसर बोर्ड टाइप की कुछ चीजें बनेंगी। अभी कितनी ये कामयाब होती हैं, कितनी नहीं, ये तो देखने वाली बात है। किसी को 2 करोड़ रुपए देकर इस तरह की गंदी हरकतें करना, शायद बोलना कि ये मेरे साथ आके 2 करोड़ रुपए में करोगे, और भी लाइव चीजें देखने की, लाइव पोर्न देखने की इच्छा जताना ऐसे इतने बड़े शो में, इसको क्या कहेंगे? अश्लीलता, नीचता की पराकाष्ठा क्या कह सकते, कुछ भी कह लो कम है। अब बहुत सारे लोगों का इसमें सवाल है कि ये खराब परवरिश है, पर मेरा मानना है कि हर बार परवरिश खराब नहीं होती, कुछ एक को माँ बाप को छोड़ के। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा उनकी ही चीजों का इस तरह से अश्लील बयान दे, अश्लील हरकतें करे, क्योंकि उनको खुद शर्म महसूस होगी। लेकिन और एक बात बोलूंगी, जिन्होंने इस पूरे मामले के संचालक बोलते हैं, जिनको बोल सकते हैं, जिनका शो था इंडियाज गॉट लेटेंट समय रैना, उनके पिताजी भी तो पत्रकार है और अच्छे जाने माने, और उन्होंने भी इनको सब्सक्राइब कर रखा है। तो क्या इनकी इस तरह की शो में जो बयान, गालियों की बौछार, अश्लीलता, छिछलापन है, वो नहीं देखते होंगे?
और देखते होंगे तो क्या सवाल नहीं उठाते होंगे, या उनको बुरा नहीं लगता होगा, या पैसा आ रहा है इसकी आड़ में उनका जमीर ही मर गया है, या फिर सच में उनकी औलाद उनके बस में ही नहीं है। आज की जनरेशन यही सीखेगी। क्या गाली देना कंटेंट है? क्या अपने माँ बाप की प्राइवेट चीजों को उड़ाना कंटेंट है? आप अपने माँ बाप का जिक्र कर रहे हो, लेकिन दुनिया में हर रिश्ता, चाहे पति पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, ये नॉर्मल चीजें हैं, इसको गंदे तरीके से पेश करना कंटेंट है? नंगे नाच रही हैं लड़कियां, ये कंटेंट है? अश्लीलता को परोसना कंटेंट है? ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं। लेकिन आज इन्होंने इसको इतनी अति कर दी, तो अति का तो निश्चित है अंत। आज हर एक वर्ग, बच्चे से लेके बूढ़ा तक कह रहा शट अप, अब बस करो। लेकिन अब फैसला लेना सरकार को है। हालांकि महाराष्ट्र के जो हैं हमारे मंत्री जी देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने तो निर्णय ले लिया है, और बहुत सारे मंत्रियों ने इसमें पहल की है, आके अपना इंटरफेरेंस किया है, जो कि बहुत जरूरी था। लेकिन हमारी डिमांड है कि इस पर ऐसा कुछ निर्णय होना चाहिए कि इस तरह के कंटेंट को हम अपलोड ही ना कर सकें, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, या अदर कोई प्लेटफॉर्म। क्योंकि आजकल हर घर में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। गलती से भी गलती हो गई और बच्चे ने देख लिया तो क्या सीखेगा? आजकल के बच्चे कुछ देखते हैं, उसको अगर आप हटाते हो तो और उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागती कि इसके अंदर है क्या, तो खोजेंगे। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो सीखेंगे क्या? तो क्यों ना इसकी जड़ें ही काटी जाएं। जो रणवीर की इमेज थी इसके पहले, क्योंकि उनका जो पॉडकास्ट होता था काफी अच्छा होता था, बहुत ही आध्यात्मिक टाइप का होता था, भगवान भोले शंकर के बारे में होता था, तो क्या वो जो उनकी इमेज थी, क्योंकि वो हमारे मोदी जी से भी मिल चुके और काफी सराहना भी पा चुके हैं, क्या जो वो उनकी इमेज थी वो फेक थी? क्या वो उनका मुखौटा था? यही उनकी असलियत है? या फिर जो बोल रहे हैं कि गलती से गलती हो गई, मैं किसी विदेशी शो के लाइनें कॉपी किया हूं, उससे इन्फ्लुएंस होके आया हूं, तो भाई आप विदेश में नहीं अपने इंडिया में हो, जहां की सभ्यता को पूरा विश्व सलाम करता है, जहां भगवान माना जाता है माँ बाप को, जहां हमें गौ माता को माता माना जाता है, गाय को बहन के चरण स्पर्श किए जाते हैं। आप ऐसे जगह के जहां पे पाश्चात्य सभ्यता की एक लाइन कॉपी करके चिपका रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं गलती से इन्फ्लुएंस हो गया था। और आपने माफी मांगी भी तो कब मांगी? जब पूरी दुनिया थूकने लगी, जब देवेंद्र जी ने एक्शन लेना स्टार्ट किया, जब महिला आयोग ने आपके ऊपर कड़ा निर्णय और निंदा स्टार्ट की, जब आलोचक जो हैं क्रिटिसाइज करने लगे बहुत अच्छे तरीके से, जब मामला वायरल होने लगा, उछलने लगा, जब आपको लगा कि आपका कैरियर दांव पर लग गया, क्योंकि जिस शो में आप इस चीजों को बोल रहे थे उनका तो कंटेंट था, वो काफी दिनों से चल रहा था। हालांकि अभी वो टारगेट नहीं हुआ था, लेकिन क्या इसके बाद वो टारगेट होगा या फिर अकेले इनके ही उस पर निशाना साधा जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर सिर्फ इन पे निशाना साधा जा रहा है और उनको छोड़ दिया जा रहा है, तो कल कोई फिर एक ऐसा उठ जाएगा जो कहीं से इन्फ्लुएंस होके कहीं की कॉपी करके आके समाज में चीजें चिपका देगा। और आप उनके चैनल पर जाकर देख लो, एक से एक फुहड़ता वाले वीडियो, एक से एक गालियों से भरे वीडियो हैं उनके चैनल पर। क्या इस पर बैन नहीं लगाना चाहिए? इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? इंस्टाग्राम क्या है, गंदगी का अड्डा बनता जा रहा है, जहां देखो एक से एक औरतें इस पैसे के इन्फ्लुएंस से कि कितना गंदा दिखाएंगे तो कितना पैसा आएगा। अपने ही बेटे के साथ कहने में भी शर्म आती है, ब्लाउज के बटन खुलवा रही, शावर में नहा रही हैं पतली पतली हीरोइनों की तरह शिफॉन की साड़ी पहनकर, और उसके बाद अति इतनी है कि लिख रही है मॉम एंड सन्स। ये है हमारी सभ्यता, इसको बढ़ावा मिल रहा है। कहां फूट गई है सरकार की आंख? अब नहीं दिख रहा है। जैसे आप बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड बिठा रखे हो, क्या यहाँ तो हमारी आम पब्लिक इन्वॉल्व है।
थिएटर में तो पैसा देके पिक्चरें देखने जाएंगे, लेकिन मोबाइल में हर इंसान रिचार्ज करा रहा है, हर घर में स्मार्टफोन है, हर बंदा, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर जवान देख रहा है। सबसे पहला तो एक्शन इस पे होना चाहिए। अब आपका दिमाग कहाँ गया है? जब आप पार्कों में लड़कियों को बैठने पे आप पकड़वा रहे थे, उनकी आईडी चेक करा रहे थे, तो अब इस पे सब पे आपकी निगाहें नहीं पड़ी? आपके जो इतने सारे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, इतने सारे दल हैं, वो सारे कहाँ छिप गए हैं? अब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को योगी, सनातनी, भक्त दिखाता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। जी हाँ, जो रणवीर के बारे में बात हो रही है, उनको प्रधानमंत्री तो अवार्ड दे चुके, उनकी सराहना भी करते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। उनसे इस तरह की चीजें उम्मीद नहीं की गई थी। शोभा देती है क्या? क्या वो मुखौटा था या फिर ये मुखौटा है? क्योंकि कभी ना कभी अंदर का जो राक्षस होता है वो निकल के आ ही जाता है। तो क्या यही उनका असली रूप है? अब तो इनका काला चिट्ठा सामने आ गया है, इनकी फेक इमेज धुल गई है। अब सामने दिख गया ना कि आदमी कितनी गंदी सोच का और कितनी नीच सोच का है। और आज लोग बोल रहे हैं माफी मांग रहा है, एक गलती तो हो गई, माफ कर दो। क्यों? वो गलती नहीं, गुनाह है। ये कोई बच्चे हैं, इनको नहीं समझ है कि जो इंसान इतना बड़ा सनातनी, इतना बड़ा आध्यात्मिक, इतना बड़ा योगी बनता है, उसको इतना ज्ञान नहीं कि भारत जैसे देश में जहां माँ बाप की पूजा होती है, माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है, वह उसी माँ बाप के ऊपर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं और उस पर पैसा देने की बात कर रहे हैं कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, तुम ये करके दिखाओ। आज तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ गए तो तुम ये सब करोगे? मैं निशब्द हूं और क्या बोलूं। इनके ऊपर जो लोग बोल रहे हैं कि माफ करना चाहिए, बाकी कंटेंट तो अच्छे हैं, तो भाई आप 100 कर्म अच्छे करके एक कर्म इतना महापाप कर दो, तो क्या वो आपके महापाप को माफ करने का जरिया बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। हद तो तब हो गई जब ये बोल रहे हैं कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, तुम अभी ये करोगे मेरा? फेक पीआर के दम पर जो इन्होंने शालीनता का चोला पहन के रखा था, अच्छी इमेज बना के रखी थी, इतने फॉलोवर्स कमाए थे, सारी धुल गई। क्योंकि जो ये गंदगी है वो कभी ना कभी तो बाहर आनी ही थी। और उस पर लोग ठहाके मार मार के हंस रहे, हा हा हा, कहाँ है यूपीआई, कहाँ है तुम्हारा वो, लाओ हम करते हैं। बताओ, इस तरह से में लोगों को विरोध करना चाहिए या फिर सपोर्ट करना चाहिए? अब बात करते हैं कि इनकी माता जी जो है, इन्होंने बोला मैंने बहुत अच्छा सरोकार, बहुत अच्छी परवरिश, बहुत अच्छा संस्कार दिया है। हालांकि किसी माँ बाप पे बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाना चाहिए, और आज भी मैं इसके खिलाफ हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इनके संस्कार खराब हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। और अभी तक तो माता जी ने इनका शालीनता वाला रूप देखा था, योगा, आध्यात्मिक, सनातनी वाला रूप देखा था। तो किसी भी माँ बाप को, इवन हम इतने बड़े, हमारे बच्चे छोटे, हमें नहीं पता कल को क्या कर जाएंगे, तो माँ बाप को ब्लेम देना अच्छा है? उनकी परवरिश को ब्लेम देना सही है? हालांकि कुछ माँ बाप देते हैं गलत परवरिश, मैं इस पर भी हामी भरती हूँ, लेकिन जिस तरह से अभी तक इनकी इमेज रही है, उसके बाद अगर उनके अनजाने में ये चीजें हुई हैं, उनको नहीं उम्मीद रही होगी, उनको नहीं, जरा सा भी नहीं ज्ञाह रहा होगा कि इस तरह की चीजें मेरा बच्चा कर जाएगा, तो इस तरह में उनके परवरिश पर सवाल उठाना सही है। हालांकि ऐसा होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो परवरिश की पे सवाल जरूर उठाए जाते हैं माँ बाप के, कि इनकी तो परवरिश ही ऐसी रही होगी। बहुत लोग बोल रहे हैं इनकी माता जी से, पिताजी से कि यू आर फेल एज अ पेरेंट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उनसे कि क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि उनकी औलाद ऐसी चीजें करे, उसकी ऐसी इमेज दुनिया में बने, और उसकी इमेज बनने की वजह से उनके अस्तित्व पर, उनकी परवरिश पर सवाल उठे? क्या कोई माँ बाप इन सब बातों को सुनकर खुश होंगे? तमाम दिग्गज फॉलो करते हैं रणबीर को, ऐसे में अब लोग उनको अनफॉलो करने लगे हैं, उनके खिलाफ एक हैशटैग चलाने लगे, एक मुहिम चलाने लगे, तब जाकर उन्होंने माफी मांगी। ऐसे ही नहीं माफी मांग ली। जो लोग आज उठकर आए और खड़े होकर कह रहे हैं कि अरे एक ही गलती तो करी, माफ कर दो, उनको ये एहसास नहीं कि वो भारत में है। वो बोल रहे हैं कि मैं भूल गया था कि मैं भारत में हूं, मैं विदेश वाली फीलिंग ले रहा था क्योंकि मैं जस्ट उससे इन्फ्लुएंस होके आया था। इतने बड़े आप पॉडकास्ट चैनल चलाते हो, आपका क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था? आपको इतनी अकल नहीं कि आप बोल क्या रहे हो इतने बड़े शो में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ऑन कैमरा?
अब लास्ट में थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगी अपूर्वा के बारे में। अपूर्वा मखीजा, कितने गंदे उनके कंटेंट होते हैं। एक महिला महिला को गाली देती, लोग इसको बोल्डनेस कहते हैं। कहां से है ये बोल्डनेस? शेम ऑन यू। क्या मुझे लगता है इनके पेरेंट्स होते ही नहीं, अनाथ होते हैं क्या? ये आसमान से टपकते हैं? या फिर इनके भाई बाप माँ इस तरह के कंटेंट से जो पैसा आ रहा, पैसे को देख के बहुत खुश होते हैं? ये उनको समझ में नहीं आता कि हमारी औलाद क्या कर रही है, किस तरह की गंदगी फैला रही है, किस तरह की गंदी होती जा रही है। क्या नग्नता परोस के जो पैसे कमाते हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग, उनके माँ बाप संतुष्ट हो जाते हैं उस चीज से? अगर सभ्य परिवार के हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं होते होंगे। अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। अपनी ही माँ के बारे में बोलती हैं, एक व्यक्ति से बोलती हैं कि अपनी माँ के अलावा किसी और का देखा है। मतलब क्या बोलो यार, शर्म आती है। हमारे देश में इन सारी चीजों, इन लोगों के ऐसे फॉलोवर्स हैं। और सबसे गलत बात ये कि इनको कंज्यूम करने वालों की मात्रा अच्छे कंटेंट बनाने वालों से 100 गुनी ज्यादा है। तो क्या पब्लिक यही चाहती? फिर आज विरोध कौन कर रहा है? पब्लिक यही देखना चाहती है। फर्क ये है कि कुछ लोग छुप के देखते हैं, कुछ लोग बोल्डनेस के तौर पे उजागर होकर देखते हैं उसको। रियली मुझे लगता है ये विरोध रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू होते रहना चाहिए। वीडियो में बहुत कुछ कहना था लेकिन नहीं कह पाऊंगी, थोड़ा सा नहीं है तबीयत अभी मेरी सही। लेकिन नेक्स्ट इनकी माफी पे यही बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल माफी मिलनी नहीं चाहिए, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और इस तरह के चैनल बंद होने चाहिए, और इस तरह के कंटेंट को अपलोड होने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन लागू होने चाहिए। क्योंकि हमारी जनरेशन, हमारी जिम्मेदारी है उसको सुरक्षित करने के लिए हमें एक कदम उठाना ही होगा, और उसमें आप लोग को साथ देना ही होगा। और रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से हाथ जोड़कर कि अगर आप लोग में से जो भी ये चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे जनरेशन में हमारा बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, इस तरह की ना बने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोग जागरूक हो सके और लोगों तक, जनता में ये सारी बातें पहुंच सके। क्योंकि न्यूज चैनल पे ना लोग देखते तो हैं पर जागरूक नहीं होते। हमारे घर के जो महिलाएं और बच्चे हैं वो चैनल से ज्यादा ना मोबाइल में घुसे होते। तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों से कि अपनी बातें रख सकूं ताकि लोग जागरूक हो सके और इस तरह की कंटेंट आए। तो वीडियोस के नीचे राइट साइड में एक झंडा होता है, उसमें रिपोर्ट करते हैं, आप रिपोर्ट मारो जाके, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।